जालंधर बंध, उड्डीयान बंध और मूल बंध, इन तीनों बंधों का भी साधक को नियमित अभ्यास करना चाहिए। इन तीनों बंधों के नियमित अभ्यास से भी हम लगभग सभी रोगों से मुक्त होकर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जालंधर बंध में ठुड्डी को गले के निचले भाग से लगाया जाता है। जालंधर बंध में जब हम ठुड्डी को गले के निचले भाग से लगाते हैं तो हमारे गले से संबंधित सभी रोग पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, चाहे टॉन्सिल हो, चाहे गले का दर्द हो या गले से संबंधित अन्य कोई रोग हो। ये जालंधर बंध की स्थिति है, ठुड्डी को गले के निचले हिस्से में लगाना। जालंधर बंध से जो गालों में गड्ढे पड़े हुए हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। हमारे गाल मांसल हो जाते हैं, चेहरे पे एक अलग ही आभा और चमक आने लगती है। जालंधर बंध का नियमित अभ्यास करना चाहिए। सभी योगिक क्रियाओं के साथ या अलग से किसी भी समय इन बंधों का अभ्यास हम कर सकते हैं। दूसरा बंध है उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध में पेट को पीछे की ओर दबाते हुए पीठ से एकाकार कर दिया जाता है, यानी पेट और पीठ एक हो जाते हैं। उड्डीयान बंध में हमारे पेट से संबंधित सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, चाहे गैस हो, चाहे कब्ज हो, चाहे एसिडिटी हो, ये सभी रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं। उड्डीयान बंध से पहले कुछ सेकंड, आधा मिनट या 15 सेकंड तक कपालभाति करें। उसके बाद झटके से पूरी सांस को बाहर छोड़ दें और पूरी सांस बाहर छोड़ने के बाद पेट को पीछे दबाते हुए पीठ से एकाकार कर दिया जाता है। यह है उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध से जहाँ हमारा पेट सुडौल और लचीला बनता है, वहीं पेट रोग नष्ट होने लगते हैं। पेट जो सख्त स्थिति है पेट की, वो नरम होने लगती है, पेट मुलायम होने लगता है। उड्डीयान बंध के बाद जो अगला बंध है वो है मूल बंध। मूल बंध में हम हमारे गुदा भाग को
ऊपर की ओर खींचते हैं और मूल बंद लगाने से हमारे बवासीर व गुदा से संबंधित अन्य रोग खत्म हो जाते हैं। मूल बंद में हमें गुदा को ऊपर की ओर खींचना है। जिनको बवासीर की समस्या हो वो समस्या पूरी तरह से इस बंद का अभ्यास करने से खत्म हो जाती है और इसको करने से बवासीर में तुरंत लाभ प्राप्त होता है। गुदा संबंधी रोगों के साथ साथ पेट संबंधी रोग भी मूल बंद के दौरान खत्म होने लगते हैं। पेट रोगों में भी मूल बंद करने से लाभ प्राप्त होता है। मूल बंद में हमें अपने गुदा को ऊपर की ओर खींचना है। सभी बंदों को उतनी देर तक करना है जितनी देर तक हम सांस रोक सकते हैं। इन तीनों बंदों को जब हम एक साथ लगाते हैं तो वो होगा महाबंद। यानी पहले जालंधर बंद लगाएं, उसके बाद उड्डयन बंद लगाएं और उसके बाद मूल बंद लगाएं। तीनों बंद जब हम एक साथ लगा लेंगे तो वो होगा महाबंद। महाबंद की स्थिति में जितनी देर तक सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक रहें। महाबंद से हमारे शरीर के लगभग सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। केवल बंधों का नियमित अभ्यास भी किया जाए तो हम अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। यह है महाबंद। पहले सांस पूरी बाहर निकाल दें और फिर उसके बाद सांस को रोक लें। जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद, ये तीनों बंद एक साथ लगाने पर स्थिति होगी महाबंद की। धन्यवाद।